सभी किसान बहनों भाइयों और उनके परिवारों को किसान ऑफ इंडिया वेबसाइट टीम का और मेरा नमस्कार। हमारी वेबसाइट www.kisanofindia.com है और मैं सोमवार से शनिवार तक हर दिन आपसे खेती किसानी की बात करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपके काम की हर खबर आपके पास पहुँचे। खेती किसानी के महारथी तो आप ही हैं, मैं तो बस आपका दोस्त हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ आपका एक खास प्रोग्राम किसान की बात मेरे यानी परमेंद्र मोहन के साथ। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उद्यानिकी कृषि को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही बंगाल के चुनावों में किसानों को लुभाने के लिए किस तरह बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे से बढ़कर वादे कर रहे हैं उसकी भी। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि उद्यानिकी किसानों को अपने खेत पर कोल्ड स्टोरेज बनाने में वो सहायता करेगी। सरकार ने ये कहा है कि उद्यानिकी किसान कोल्ड स्टोरेज बनाएं, 5 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाएं तो बेहतर होगा और राज्य सरकार किसानों का सहयोग करेगी। ग्वालियर में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया और वहां पर अंगूर, अमरूद जैसे कृषि उत्पादों पर चर्चा हुई। कई जिलों की उद्यानिकी फसलों की यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी ताकि उद्यानिकी कृषि को लेकर किसानों में जागरूकता लाई जा सके। सब्जियों की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगी थी, फूलों की भी प्रदर्शनी लगी थी। फूलों की खेती से भी आय बढ़ाने को लेकर हाल के दिनों में किसानों में जागरूकता आई है और इसे सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ये कहा कि किसानों को अब उत्पादक और उद्यमी दोनों बनने की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान जो हैं उद्यानिकी की उपज बढ़ाएं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर उन्होंने कहा कि 35% का अनुदान मिलता है तो किसान उसका भी लाभ उठाएं। तो उद्यानिकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में इससे पहले भी बड़े पैमाने पर मीट का आयोजन किया गया था, वेबिनार का भी आयोजन किया गया था जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी थी और सरकार इसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ करके प्रोत्साहित करने की ओर आगे बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की ही एक और खबर आपको बता दें कि 27 मार्च से चना, सरसों और मसूर की खरीद शुरू होने वाली है। सरकारी खरीद जो है वो एमएसपी पर होगी और इसके लिए मध्य प्रदेश में 1085 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये कहा है जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पंजीकरण करा रखा है, उनके मोबाइल फोन पर मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद वो खरीदी केंद्र पर पहुंचकर उस तारीख पर चना, सरसों और मसूर की बिक्री कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं बंगाल के चुनाव प्रचार में किस तरह से किसानों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ममता सरकार ने किसानों का पैसा नहीं पहुंचने दिया और 3 साल से किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जब बीजेपी की सरकार वहां बनेगी तो किसानों को उनके हक का पैसा दिला कर रहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। आपको बता दें कि बंगाल में किसान सम्मान निधि राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है, जिसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये जो सालाना किसानों को मिल रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि बंगाल के जो 70 लाख किसान हैं उन तक ये राशि राज्य सरकार की वजह से नहीं पहुंच पा रही है और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो न सिर्फ अगली किस्त बल्कि बकाया किस्तें भी किसानों को एक साथ भेजेगी।
तो बंगाल में किसानों पर बीजेपी ने ये घोषणा की है, कुछ और घोषणाएं भी बीजेपी ने की है। जैसे कि उसने ये कहा है कि राज्य की योजना से 4,000 रुपये अलग से भी बंगाल के किसानों को देगी, यानी कि साल के 10,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाएगा। बीजेपी ने कृषक सुरक्षा योजना का वादा किया है जो भूमिहीन किसानों के लिए है। साथ ही बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन का भी बीजेपी ने सरकार बनने पर वादा किया है। तो ये जो चुनावी वादे हैं ये कितने पूरे होंगे ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि बंगाल के चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। जवाब में तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी जी की अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसके बारे में भी आपको बता दें कि राज्य में इस समय कृषक बंधु योजना चलाई जा रही है। कृषक बंधु योजना जो केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है उसी की तरह की राज्य सरकार की योजना है। कृषक बंधु योजना से बंगाल के किसानों को करीब 43 लाख किसान जो हैं वो इसके लाभार्थी बताए जाते हैं। उन किसानों को 5,000 रुपये सालाना दिया जाता है। इस बार टीएमसी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा है कि 10,000 रुपये सालाना इस राशि को कर दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये सालाना जो कृषक बंधु योजना की राशि है वो अब 10,000 रुपये सालाना टीएमसी अगर सत्ता में आई तो वो किसानों के खाते में पहुंचेगी। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofIndia.com। आपको ये बता दें कि जो किसान आंदोलन है, नंदीग्राम में किसान आंदोलन हुआ था आज से 14 साल पहले, जिसमें जमीन की जंग हुई थी। सीपीएम सरकार और नंदीग्राम के किसान आमने सामने आ गए थे। जमीन बचाने की इस जंग में कई किसानों की जान भी गई थी और ममता बनर्जी की जो जमीन थी वो नंदीग्राम किसान आंदोलन से मजबूत भी हुई थी। 10 साल पहले जो ममता बनर्जी सत्ता में आए उन्हें किसानों का बड़ा समर्थन मिला था। अब नंदीग्राम की पहचान, जो नई पहचान है, उसके बारे में जान लीजिए कि नंदीग्राम अब सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि मछली उत्पादक किसान जो हैं उनके लिए भी मशहूर हो चुका है। इसकी नई पहचान जो है नंदीग्राम की वो मछली उत्पादक जोन के रूप में बनी है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा जो है मछली पालन की यूनिट्स लगी हुई है और झींगा मछली का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। झींगा मुख्य मछली है जिसका उत्पादन यहाँ पर होता है और अन्य मछलियों का उत्पादन भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो नंदीग्राम क्षेत्र से 4,000 टन सालाना मछली का उत्पादन हो रहा है, जिनका बाहर दूसरे देशों में भी निर्यात होता है। तो किसान आंदोलन जो है उसने ममता बनर्जी की तो किस्मत बदली ही थी, साथ ही साथ नंदीग्राम की भी किस्मत बदल दी, वहाँ की भी तस्वीर बदल दी। लेकिन मौजूदा किसान आंदोलन से किसकी तस्वीर कितनी बदलेगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 26 तारीख को जब ये 4 महीना पूरा होगा उसी दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर रखा है, भारत बंद की अपील कर रखी है और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बंगाल की बात अभी हम कर रहे थे, बंगाल में भी किसान आंदोलन के नेता गए थे, वहाँ भी महापंचायत की थी, नंदीग्राम में भी महापंचायत की थी और कोलकाता में भी। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। आप 9599273766 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।